अस्सलाम वालेकुम वन इकोसिस्टम कम्युनिटी, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद इमरान एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हाजिर हुआ है। बहुत से लोगों का ये सवाल था और बार बार ग्रुप के अंदर ये बात नहीं बताई जा सकती और वन बाय वन बताना मुश्किल था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के अंदर पैगाम चला जाएगा कि वन इकोसिस्टम की जितनी भी पाकिस्तान में कम्युनिटी है सभी को ये मैसेज चला जाए। आपने बड़े ध्यान से गौर से ये बात समझनी है और समझने के बाद इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक इसलिए शेयर करनी है कि वो कहीं किसी भी स्कैम का हिस्सा ना बन जाएं। ठीक है, बहुत से स्कैम आ गए हैं और एक ये न्यू स्कैम चल पड़ा है। ठीक है, तो बात करते हैं। बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। जिस तरह के आपको पता है कि हमारा वन दिन ब दिन तरक्की करते जा रहा है, दिन ब दिन इसमें बहुत सी अचीवमेंट्स आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि आज 9 नवंबर है, आज इवेंट भी चल रहा है हांगकांग का, उसके अंदर भी काफ़ी सारी न्यूज़ निकल के बाहर आएंगी और आप देखेंगे कि हमारा वन या OES जो है किस तरह तरक्की करता है और किस तरह ग्रोथ करता है और हमारा सिस्टम जो है किस तरह मजबूत बनता है। वन इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम बन के उभरेगा कि आप जिसका सोच भी नहीं सकते। जहां पे वन इकोसिस्टम ग्रोथ कर रहा है वहां पे आपके जो स्कैमर हैं, वन इकोसिस्टम के जो स्कैमर हैं, वो भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को इसलिए देखना है कि आप किसी भी स्कैम का हिस्सा ना बन जाएं और जो आपके पास आपके वन या OES पड़े हैं वो आपसे छीन ना जाएं। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत से ऐसे लोग आ चुके हैं और वो कहते हैं कि भाई आप वन से प्रोडक्ट ले लो, और आपको पता है कि अगर आपने वन से या OES से कोई भी प्रोडक्ट बाय करनी है तो क्या करना है। बहुत से लोग हैं जिनको पता है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता। आपने सिंपल dealshaker.com के ऊपर जाते हैं और अपने OES को या वन को यूज़ करते हुए कोई भी प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। क्या होता है कि जो डील शेकर की वेबसाइट है वो कंपनी की वेबसाइट है। वन इकोसिस्टम का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डील शेकर। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर सारे के सारे मैं प्रोडक्ट बताऊं तो उसके अंदर वन वीटा आता है, वन विवाज आता है, वन फॉरेक्स आता है। ये सारे के सारे वन इकोसिस्टम की क्या है, प्रोजेक्ट है। उसका एक प्रोजेक्ट वन भी है जो हमारा OES है, हमारा क्रिप्टो कॉइन है या क्रिप्टो टोकन है, जिसको हम यूज़ करके इन सारे के सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बेनिफिट्स ले सकते हैं अपना टोकन जो वन या OES है उसको यूज करते हुए। अब यहाँ पे बहुत से लोग मार्केट के अंदर आ गए हैं, वो कहते हैं कि आप हमें अपना वन दें, हम आपको प्रोडक्ट देंगे। मिसाल के तौर पे कि आपने एक बंदे से मोबाइल लेना है, मोबाइल बाय करना है और वो कहता है कि भाई आप मुझे इतने कॉइन या टोकन्स जो हैं आपके वन हैं या OES हैं मेरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दो और मैं आपको प्रोडक्ट दे दूंगा। मतलब कि जो भी करंट प्राइस चल रहा है 42.5 के ऊपर, और आप खुश हो जाते हैं कि वाह कमाल हो गया यार कि ये बंदा मुझे प्रोडक्ट दे रहा है और मैं इसको कॉइन ट्रांसफ़र कर देता हूँ। बहुत से केस सामने आए हैं कि उसने कॉइन ट्रांसफ़र जैसे ही किए हैं मर्चेंट की तरफ से कुछ नहीं मिला, और जैसे ही आप कंप्लाइंट्स पे जाके कंप्लेन करते हैं उस बंदे के बारे में कि भाई मैंने इसको जो है कॉइन ट्रांसफ़र किए हैं, इसने मुझे प्रोडक्ट डिलीवर नहीं की, तो सर ये बिल्कुल गलत और नाजायज़ चीज़ है। इसका कंपनी के साथ कोई वास्ता नहीं है। इस तरह के स्कैम का हिस्सा बिल्कुल भी ना बनिएगा। अगर आपने बिल्कुल भी कोई प्रोडक्ट बाय करनी है तो क्या करना है कि कंपनी ने आपको वेबसाइट दी है dealshaker.com के ऊपर, वहाँ पे जितने भी मर्चेंट्स हैं, मतलब कि जो भी चीज़ बेच रहे हैं वो सारे के सारे वेरीफाइड हैं, मतलब कि सारे के सारे अथेंटिक है और कंपनी की तरफ से ये एक रियल वे है कि जहाँ पे आप अपना टोकन यूज़ करते हुए कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक मोबाइल बाय करना है और आप dealshaker.com के ऊपर जाते हैं और चेक करते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गई है या मोबाइल ही पसंद आ जाता है। अब वहाँ पे मर्चेंट जो है वो 50% कॉइन और 50% कैश के ऊपर आपको प्रोडक्ट दे रहा है, या 40% कैश ले रहा है या 60% कॉइन ले रहा है, जैसे भी है। आप वहाँ पे जाके मर्चेंट का जो भी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। प्रोफाइल के अंदर उसका यूज़र नेम है, उसका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, उसका ईमेल आईडी है, उसका व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम का नंबर है, मतलब कि कॉन्टैक्ट के काफ़ी सारे वहाँ पे मेथड हैं जिसको आप यूज़ करते हुए मर्चेंट से कॉन्टैक्ट करते हैं कि भाई आप हमें ये प्रोडक्ट
दोगे, वो बात करता है बिल्कुल जी आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी, आप ये पेमेंट करें, ये आपके कॉइन है और ये कैश है। आप वहाँ पे डील करते हैं, कूपन बाय करते हैं। जैसे कूपन बाय करते हैं तो एक नोटिफिकेशन जो आपकी कंट्री का मैनेजर होता है या कंपनी होती है उसको चला जाता है, एक मेल आपको आ जाता है, एक मेल जो है मर्चेंट को चला जाता है, 3 मेल हो जाते हैं कि ये प्रोडक्ट इस बंदे ने बाय की है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, कूपन रिडीम हो जाता है, आप अपना एड्रेस जो है मर्चेंट को भेजते हैं और मर्चेंट जो होता है वो आपकी प्रोडक्ट को पैक करके आपके एड्रेस पर डिलीवर कर देता है। क्या हुआ कि आपने सेफली एक प्रोडक्ट बाय की और आप तक पहुंच गई। अगर खुदा ना खास्ता इसके अंदर कोई स्कैम होता है, मिसाल के तौर पर आपने प्रोडक्ट बाय की, मर्चेंट ने डिलीवर नहीं की, तो सर आपके पास सबूत है कि आपने वो प्रोडक्ट किस मर्चेंट से बाय की थी। कूपन के ऊपर सारी की सारी डिटेल होती है मर्चेंट की, ठीक है। और मर्चेंट की डिटेल जब आपके पास आ गई, आप अपने सीएम या कंट्री मैनेजर है या कंपनी को क्लेम कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कंप्लाइंस पे ऊपर जाके आप ये बता सकते हैं कि आपकी ये प्रोडक्ट आपने बाय की थी, ये आपका कूपन है, ये आपके कॉइन जो है मर्चेंट के वॉलेट में गए थे, तो लिहाजा ये प्रोडक्ट हमें डिलीवर नहीं हुई। जैसे ही आप कंप्लेन करते हैं 2 से 3 दिन के अंदर आपको रिप्लाई आता है, या तो आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी या आपके जो कॉइन है वो आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे का सारा प्रोसेस कौन कर रहा है, कंपनी के थ्रू आउट हो रहे हैं। अगर इस तरह की आप प्रोडक्ट बाय करते हैं जो डील शेकर के ऊपर है वो तो ठीक है। अगर आप किसी बंदे से उसके वॉलेट के अंदर कॉइन ट्रांसफ़र करते हैं और उससे कहते हैं कि प्रोडक्ट दे दो, तो कंपनी ने इससे मना किया है और ये बिल्कुल भी गलत बात है। इस तरह आप नहीं कर सकते। अगर इसके अंदर कोई स्कैम होता है तो सर उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, ना तो आपके कॉइन आपको मिलेंगे, ना आपको कोई प्रोडक्ट मिलेगी, क्योंकि ये सारे का सारा प्रोसेस जो कर रहे हैं ये स्कैमर्स कर रहे हैं, तो आपने बचना है। और यहाँ पे एक और मैं बात बता दूं कि ये लोग क्यों कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब वो बंदा रियल है जो आपको प्रोडक्ट बेच रहा है, तो सर वो सिंपल सा क्या करे, वो आए डील शेकर के ऊपर अपना मर्चेंट अकाउंट बनाए, जिस तरह सारे के सारे लोग बेच रहे हैं, तो वहाँ पे आके अपना अकाउंट बनाकर वो प्रोडक्ट सेल करे और आप उससे बाय कर लो। अगर वो बंदा आपको बोलता है कि भाई मैं डील शेकर के ऊपर अकाउंट नहीं बना सकता, ये नहीं कर सकता, वो इसलिए बोलता है कि कंपनी ने जो भी अकाउंट बनाता है ना डील शेकर के ऊपर, कंपनी ने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं कि आपका जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है, मतलब कि जो आप बिजनेस कर रहे हो कि वो आपकी लोकेशन कहाँ पे है, मतलब कि आपने वहाँ की वीडियो देनी है। मतलब वीडियो देने का मतलब क्या है कि कंपनी को वीडियो सेंड करनी है कि भाई ये मेरी शॉप है, ये मेरी दुकान है, ये आपने वो वीडियो बनाई प्रोडक्ट की और आपने शॉप की वीडियो बनाई है, वीडियो बना के आपने कंपनी को सेंड कर दी, कंपनी आपका अकाउंट बना देती है। मतलब कि मर्चेंट का अकाउंट वेरीफाइड कर देती है कि कंपनी को पता चल गया है, और जो उन्होंने जिस भी कंट्री में आप रहते हो, आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ भी रहते हो, जो भी मेरी लैंग्वेज समझता है, मतलब कि आप जिस भी कंट्री में हो, तो उसके अंदर कंपनी ने हर कंट्री के अंदर एक सीएम और मैनेजमेंट टीम बनाई हुई है, तो वो सारी की सारी वेरिफिकेशन मैनेजमेंट टीम करती है और चेक करती है कि आया कि ये मर्चेंट रियल है या फेक है। तो वीडियो बनाने का मकसद क्या है, प्रूफ लेने का मकसद क्या है मैनेजमेंट टीम को या कंपनी को, कि जो भी मर्चेंट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, डील शेकर के ऊपर आए, वो रियल मर्चेंट हो। तो रियल मर्चेंट होगा तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को सेंड करेगा कंपनी को, कंपनी से अपना अकाउंट वेरीफाई करवा के अपनी डील्स डील शेकर के ऊपर बेचेगा, और आप भी सेफ तरीके से उससे प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। अगर तो कोई बंदा भी आपको बोलता है कि भाई आप मुझे कॉइन ट्रांसफ़र करो, मैं आपको प्रोडक्ट देता हूँ, तो समझ जाइए ये बिल्कुल स्कैम है और कंपनी की खिलाफ वर्जी है। ठीक है, ये कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं बोला, नहीं तो क्या होगा, आपका और उस बंदे का अकाउंट फ्रीज हो सकता है। सीधी सी बात है भाई, अगर आपके पास 10,000, 10 लाख, 20 लाख कॉइन पड़े हैं, तो आपने छोटे सी स्कैम का हिस्सा बने तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, फ्रीज हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आपने बड़ा ही ख्याल करना है, हमारा कॉइन ग्रो कर रहा है
तो हमारे स्कैमर्स जो हैं, जो हमसे स्कैम करने वाले हैं, वो भी काफ़ी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर मैंने बड़े सादा और आसान अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आपको बताने की कोशिश की है कि आपने किस तरह से इन स्कैमर से बचना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।